सचिन डोगरा और मैं एनएसयू जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। आज मीडिया को ब्रीफ करने का मेरा ये मकसद था कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस समय जेकेएसएसबी का एक बड़ा इशू चल रहा है कि बच्चों के साथ जो सरकार ने नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में निकाली जिसमें वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया को खत्म कर दिया। आज उसी संदर्भ में हम जेकेएसएसबी के चेयरपर्सन से मिलने गए थे, जहाँ पे जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका रुख इस तरीके से था कि एनएसयू के जम्मू यूनिवर्सिटी के और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स और एनएसयू के कार्यकर्ता जब हमारे साथ गए वहाँ पे हमें उनको मेमोरेंडम सबमिट कराना था। जब हम उनको मेमोरेंडम देने लगे तो उनका सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग इतना रूड था कि मेरे को देख के लगा कि हमारे साथ इस तरीके से बात कर रहे हो आप जनरल पब्लिक से कैसे बात करते होंगे। वहां पे और भी काफी बच्चे आए थे, जब उनसे बात करने लगे उनको उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कि अपने घर से बिल्लियों को बाहर निकालते कि अच्छा जाओ आप नीचे जाके, हमें कहते हैं नीचे जाके बात करो, हमारे से कोई बात नहीं करनी, सरकार से बात करो। हमारे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी चेयरपर्सन नहीं हो, आप सरकार नहीं हो। सरकार इस समय किसकी है? यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी कोई है नहीं। जब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है तो हम ब्यूरोक्रेसी से ही बात करेंगे। जब हम आपसे पीसफुली बात करने आए, अगर हम चाहते तो वहां धरना प्रदर्शन कर सकते थे, हम ज्यादा एनएसयू के कार्यकर्ता जाकर प्रोटेस्ट कर सकते थे, पर एनएसयू गांधीवादी विचारधारा का संगठन है। हमारी विचारधारा ये रहती है कि हम प्रोटेस्ट से पहले निगोशिएशन करें। हम निगोशिएशन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम उनसे पास गए, बात करने की कोशिश की गई, उनका रुख इतना सख्त था हमारे लिए इतना सख्त था कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने जो बात करनी है नीचे जाके मेमोरेंडम दे और आप बात कर रही है, आप सरकार से बात करें। मैं पूछना चाहूंगा आप कौन हो? आप सरकार नहीं हो। जब हम उनसे बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे काफी साथी थे, जब उन्होंने बात की उनका ये कहना था मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो स्पष्ट रूप में एनएसयूआई का ये मानना है कि जो ये इशू चल रहा है इस समय वेटिंग लिस्ट का, इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ही जाके बच्चों को सहूलियत मिलेगी। आप जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगार दर सेकंड नंबर पे कंट्री में है, एक चरम सीमा पर है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। जब आप ऐसे पहले रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो कितने अनफेयर प्रोसेस से हुई, सबको पता है, धांधलियां निकली। उस समय जेकेएसएसबी पे सवाल खड़े हुए, लेकिन तब भी जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स का यही रुख था, तब भी एनएसयू छात्रों के साथ खड़ी रही, एस्पिरेंट्स के साथ खड़ी रही। आज भी जब एनएसयू उनकी डिमांड्स को उठा रही थी, क्योंकि जब छात्र होते हैं वो हमारे पास आएंगे, हम छात्र संगठन से हैं, एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है, राष्ट्रवादी छात्र संगठन, जब हमारे पास बच्चे आएंगे हम उनकी समस्याओं को उठाएंगे। हम जब बात करने गए उनका रुख इतना सख्त था, उस सख्त लिहाजे से बात कर रहे थे, हम बता नहीं सकते, हम जुबानी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उनके वे को, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से सरकार से, एसडी प्रशासन से गुजारिश है कि जो वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया है इसको जल्द से जल्द सुना जाए बच्चों को, और वेटिंग लिस्ट जो आपने बंद करके रखी है उसको निकाला जाए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो ओवर एज हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि काफी बच्चों को आप देख रहे हैं ओवर एज हो रहे हैं, सरकार इस समय सिर्फ और सिर्फ बच्चों का जुमलेबाजी कर रही है, वो जुमलेबाजी ना किया जाए। और जो वेटिंग लिस्ट जो आपने निकालनी है जल्द से जल्द निकाल के, अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, फिर हमें पुल बंद करने पड़े, चाहे एसएसबी दफ्तर को बंद करना पड़े, हम करेंगे। बस हमारी ज्यादा गुजारिश नहीं है मीडिया के माध्यम से, मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा कि छात्रों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा उठाए और पूरे जन की आवाज को जन तक पहुंचाए कि जल्द से जल्द ये इशू रिजॉल्व हो।